गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आप लोगों के बीच में जो है साइलेंट वर्ड्स लेकर आया। ऐसा साइलेंट वर्ड्स कि ए से लेके जेड तक। इससे क्या होगा? इससे आपको जो है इंग्लिश पढ़ने में जो है बहुत सारी मदद मिलेगी। आप जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इससे जो है आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट साइलेंट वर्ड्स। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है साइलेंट वर्ड्स ए टू जेड, यानी यहाँ हम बताने जा रहे हैं ए से जेड तक कौन कौन से लेटर इंग्लिश में ए टू जेड में जो है साइलेंट होते हैं और कौन से जो है लेटर नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ और कहाँ जो है साइलेंट होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप देखेंगे ए टू जेड, देखेंगे ए का जो प्रोनाउंसिएशन है, ए जो है बहुत से जगहों पर जो है ए का जो प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। ठीक है, जरा आप देखें इसको, मैंने लिखा है ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ब्रेड लिखा हुआ है, यह ब्रेड लिखा हुआ है, यानी और इसमें साइलेंट है। क्लियर? वैसे ही देखिए यहाँ HEAD, हेड, ये यहाँ साइलेंट है। क्या है? हेड। ठीक है, अब आइए सेकंड हमारा जो लेटर है वह है बी। बी जो है कहाँ साइलेंट होता है ये आप देखेंगे जरा। यम के बाद, क्या? यम के बाद कहीं भी एम लिखा हो उसके बाद अगर बी आता है तो वह बी साइलेंट होता है। और टी के पहले, अगर टी के पहले को कहीं भी जो है एम है, बी है, तो क्या है? वो साइलेंट होता है। ठीक है, आप देखा है यहाँ BOM, बी, इसको जो है बी, एम के बाद बी है तो ये बी क्या? ये साइलेंट है। इसको बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉम्ब, यानी बी जो है क्या? साइलेंट हो गया यहाँ। फिर उसी तरह देखेंगे LAMB, लोग अधिकांश लोग जो है 99% जो है स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसको लैम्ब मैंने बोलते हैं, लैम्ब मैंने मेमना बोलते हैं, लेकिन ये लैम्ब नहीं होता, लैम होता है। बी क्या होता है? साइलेंट होता है, यानी बी का हम उच्चारण नहीं करते। तो आप देखेंगे यहाँ लैम। उसी तरह से टी का मैंने बताया, टी से पहले यदि जो है बी है तो बी क्या होगा? साइलेंट होगा। यहाँ देखें DEBT, इसको अधिकांश लोग डेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेप्ट, लेकिन नहीं, इसको हम डेट पढ़ते हैं। या DUUBT, डाउट बोलते हैं, यह डाउट होता है। बी क्या होगा? यहाँ साइलेंट होता है। इस तरह से ये बी आपको क्लियर हुआ। अब आइए सी जो है बहुत से जगहों पे जो साइलेंट होता है। कहाँ? S, K और Q, S, K और Q के पहले अगर जो है सी है तो हमेशा वो सी क्या होगा? साइलेंट होगा। क्या? SKQ, SKQ के पहले अगर जो है सी आता है तो क्या रहेगा? साइलेंट होगा। जैसे LOCK, लॉक पढ़ते हैं, सी यहाँ क्या हो गया? हमारा साइलेंट हो गया। लॉक पढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे एसेंट, ASCENT, तो एसेंट ये सी साइलेंट हो गया। ये ई जो है यस एस पे जो है ये जो है ए का सेंस दे रहा है, एसेंट कहा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आइए हम बात कर रहे हैं डी का। डी मात्र जो है जी के पहले यदि जो है कहीं भी जी के पहले जो है एक ही लेटर है वह है जी। जी के पहले कभी भी जो है अगर जो है डी आ गया तो वह क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो आप देखें यहाँ केज, CADGE, क्या? CADGE, ये डी हमारा साइलेंट हो गया। इधर आइए एज, EADGE, एज पढ़ा जाएगा, केज पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, आगे हम और बताने जा रहे हैं। अब देखिए आप, अगला हमारा जो वर्ड है, लेटर है, वह है क्या है? ई। ई जो है, ई वर्ड के अंत में ई का जो है प्रोनाउंसिएशन कब नहीं होता है? जब किसी वर्ड के अंत में यानी इंड में जो है ई हो, वहाँ जो है हम क्या करते हैं? ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। एक चीज़ और आप देखेंगे, अगर जिस जो है वर्ड के जो है अंत में ई हो और जो है उसके पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो और ठीक उसके पहले आई हो, तो आई का जो है सेंस जो है आई से होता है, आ ई से होता है, यानी
ई का सेंस नहीं होता। जरा आप देखिए यहाँ KITE, काइट, ई का कोई सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन ई के होने के नाते जो है ये आई क्या हो जाएगा, काई, आई आ जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आ ई का सेंस आ रहा है, आई का, काइट, WRIT राइट, RICE राइस, RICE राइस, ई है, ई हमारा साइलेंट हो रहा है, लेकिन इसके वजह से यह जो आई जो है आई का सेंस दे रहा है, यानी आ के रूप में ही दे रहा है, आ का सेंस आ रहा है। तो इस चीज को आप देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वह है एफ। जैसे बहुत से बच्चों को हम जो है ई का सेंस जो है छोटी ई से बताते हैं, तो हमेशा छोटी ई का जो है वो सेंस लगाते हैं, इसको किट जो पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन नहीं, वही जो है KIT रहे किट होगा, FIT रहेगा फिट होगा, लेकिन यह अगर यहाँ जो है ई आ जाएगा तो यह फाइट हो जाएगा, न कि यह फिट होगा। क्लियर? अब आइए यहाँ आप देखेंगे एफ जो हमारा लेटर है वह कभी साइलेंट नहीं होता, उसका हमेशा प्रोनाउंसिएशन होता है जहां भी वो रहेगा। क्लियर ये बात? अब आएंगे आप जी का जो है मात्र एक ही लेटर है वह है एन के पहले अगर कहीं भी जी है तो जी हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा, जी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। आप देखें ALIGN अलाइन, जी का सेंस नहीं लिया जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं किया जा रहा है। यहाँ देखिए असाइन, ASSIGN, जी का सेंस, जी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। रेन, REIGN, रेन, जी का हम सेंस, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आपने जी का देखा। अब अगला जो हमारा लेटर है वह है एच जो है ओ से पहले कहीं भी जो है अगर जो है एच आता है तो हम एच का जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, वह जो है मोर देन 3 वर्ड्स 3 लेटर्स में आए तब। जहाँ आप देखें HONOUR ऑनर, बहुत से लोग जो है हानर बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, ऑनर का सेंस लिया जाता है, ऑनर। यहाँ आप देखेंगे यहाँ HONEST, अधिकांश लोग जो हॉनेस्ट बोलते हैं, जबकि ये हॉनेस्ट नहीं है, क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको, मीन्स ईमानदार। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसको जो लोग HOUR हावर, घंटे को जो है लोग कहते हैं 2 हावर 3 हावर, नहीं, हावर नहीं, क्या कहेंगे हम, आवर। क्या कहेंगे, आवर कहेंगे। तो इस तरह से आपने एच तक देखा। अब आगे आप देखिए, अब एच के बाद आप क्या देखेंगे, आगे देखेंगे इस तरह से आपने देखा कि अक्सर जो है एच का ओ के पहले एच आने पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो वर्ड 2 या 3 या 4 वर्ड्स के होते, लेटर्स के होते हैं, वहाँ जो है लिया जाता है। जैसे HOT हॉट, ठीक है, हॉट, ये ओ के पहले एच है लेकिन ये हॉट इसको कहेंगे, लेकिन वहीं HOUR है, इसको क्या कहेंगे हम, आवर कहेंगे। क्लियर? ये भी आप समझ लेंगे, या नहीं इसको आट बोलिएगा, ये हॉट है। ओके, नेक्स्ट आप आइए, आई और जे जो होता है ये नॉट साइलेंट, ये कभी भी ये साइलेंट नहीं होता, ये जहाँ भी रहेगा आई और जे इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे। आई का जो सेंस है वो हम करेंगे, जो हमारा जे का सेंस है वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए के। यह जो है बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, के जो के का जो प्रोनाउंसिएशन है, यदि जो एन के पहले के आता है, क्या आता है, एन के पहले के आए, वहाँ जो है हम क्या करते हैं, के का हम साइलेंट, के हमारा क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कहाँ, एन के पहले। जैसे आपने देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे नो, KNOW, इसको क्या बोलेंगे हम, नो बोलेंगे, नो मीन्स जानना। यहाँ देखेंगे KNOCK नॉक, क्या कहेंगे इसको, नॉक बोलेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक्नॉलेज, लोग बहुत बच्चे बोला करते हैं, ये कनॉलेज, लेकिन नहीं, ये क्या है, नॉलेज, क्या कहेंगे इसको, नॉलेज। यहाँ
यहाँ ये भी देखेंगे कि नॉलेज, ये जी के पहले डी है, साइलेंट है। यहाँ एन के पहले जो है के है, साइलेंट है, इसलिए इसको नॉलेज बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एन के पहले कहीं भी के आए तो के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, और कहीं के आए तो साइलेंट नहीं रहेगा, लेकिन केवल एन के पहले अगर के है तो साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट आइए एल। एल हमारा है, यहाँ आप देखेंगे 4 हमारे लेटर हैं, पी एफ के एम। पी एफ के एम के पहले यह जो है एल आता है तो एल क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। आप सोचते होंगे कैसे ये याद करेंगे, तो ऐसे जो है याद नहीं होता, ऐसे आप समझ लीजिए इसको, और इसको जो है पढ़ते पढ़ते जो है इसका जो है आप जगह जगह पे जो है इसका यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते 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 आपको जो है सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आप देखेंगे यहाँ TALK, बहुत से बच्चे टाल्क कहते हैं, लेकिन क्या है? ये टॉक है। टॉक मीन्स बात करना। ये PALM, इसको पाल्म बोलने, पाल्म नहीं, ये पाम है। एल साइलेंट हो गया हमारा, एल साइलेंट हो गया। आलमंड लोग बोलते हैं, आलमंड, लेकिन आलमंड नहीं, आमंड होता है। क्या होता है? आमंड होता है। एल क्या होगा? साइलेंट होगा। क्लियर? अब आइए यहाँ एम। एम जो है कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से ये स्क्रीन कंप्लीट हो गया है। अब आगे फिर हम बताने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो अब आइए देखिए यहाँ पर एन। एन जो है एम के बाद, क्या? एम के बाद अगर एन आए तो एम के बाद जो है एन आने पर एन का प्रोनाउंसिएशन हम कभी नहीं करते हैं। जरा आप देखें यहाँ DAMN, डैम। डैम ने लोग बोलते हैं, डैम ने, लेकिन एम क्या है? साइलेंट है। ये डैन, डैम, यानी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? डैम कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कॉलम, अक्सर लोग कॉलम का स्पेलिंग लोग लिखा करते हैं, और ये कॉलम लोग बोला करते हैं, लेकिन ये कॉलम, एम, एन क्या हो गया? साइलेंट है। लास्ट में यहाँ देख रहे हैं मो लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट में क्या है? एन है। नो होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? लो हो रहा है, मो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एम के बाद एन है, एम के बाद एन है, तो इसलिए इसको हम डैम बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। क्लियर? ओ जो है हमारा क्या होता है? यह नॉट साइलेंट, ये कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट आइए पी। पी का आप देखिए, पी का मात्र एक ही लेटर है, वह है एस। एस के पहले यदि पी आता है तो क्या होता है? पी हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट होगा। ये बहुत कम वर्ड आते हैं, जैसे आप देखेंगे साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। आप देखेंगे PSYCHOTHERAPY, साइकोथेरेपी। ठीक है, तो आप देखेंगे पी से है शुरू हो रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या है? एस है, इसलिए पी क्या है? साइलेंट है। क्लियर? अब इसके बाद पी के बाद QRS, ये तीनों ऐसे लेटर हैं जो कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आइए हमारा टी। टी का जो सेंस है, यह जिस कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके अंत में जो है TEN आए या TCH आए, क्या है? TEN या TCH, अगर इस तरह से आए तो इस टी का जो है प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, यानी उसका उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे LISTEN, इसको हम बहुत लोग जो है लिस्टेन कहते हैं, लेकिन नहीं, ये लिसन है। टी क्या है? यहाँ साइलेंट है। दूसरा आप देखेंगे मैच, METCH, मैच। तीसरा आप देखेंगे बैच, BATCH, इसको क्या बोलते हैं हम? बैच बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए कि टी का जो है प्रोनाउंसिएशन हम कब नहीं करते हैं? जब किसी जो है वर्ड के अंत में जो है TEN आए या TCH आए, तो उस टी का जो है प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़े से और लेटर बचे हुए हैं, इसको आप देखें। चलिए यहाँ देखिए आप यू के बाद, यू क्या है? एक वॉवेल है। वॉवेल जानते हैं ओनली 5 होते हैं। यदि जो है यू के बाद कोई भी 4 जो बचे हुए हमारे वॉवेल हैं, अगर यू के बाद आते हैं तो यू का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते।
क्या समझे आप? यू के बाद जो है कोई भी वावेल आगे आ जाए तो जो है यू को क्या कर देता है? साइलेंट कर देता है, चुप कर देता है, यानी उनका उच्चारण नहीं होता है। तो आप देखें इस तरह से GUILE गाइल, GUILE क्या हो गया? गाइल, यू हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो गया। GUILD गिल्ड, यू हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो। क्यों? क्योंकि यू के बाद आई आ गया। यहाँ आप देखेंगे बिस्किट, BISCUIT, यू के बाद आई आ गया तो बिस्किट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये यू के बाद कोई भी वावेल आ जाए तो यू का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए, ये वी, यू के बाद वी आता है, इसको बहुत लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार वाले लोग जो है ज़्यादा इसको भी कहते हैं, वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू, कहते हैं वैल्यू क्या है? ये आपकी यह क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। तो यह भी न होके वी होता है। क्या होता है? वी। तो वी आप देखेंगे वी जो है कभी भी साइलेंट नहीं होता। नेक्स्ट आइए आप डब्लू। डब्लू जो है एस और आर के बाद, एस और आर के बाद कभी भी डब्लू आए तो डब्लू क्या होगा? साइलेंट होगा। एक जो है जनरल जो वर्ड आपके सामने मैं लिखा हूँ, इसको जो है कम से कम जो है 80 या 75% लोग तो जरूर इसको जो है रॉन्ग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वो क्या है? देखिए रॉन्ग भी वही है। देखिए आंसर, ANSWER, इसको बहुत से लोग जो आंसर बोलते हैं, ठीक है, आंसर बोलते हैं। तो ये क्या है? ये डब्लू है, आया हुआ है, तो क्या है? यस के बाद डब्लू है, इसलिए इसको हम आंसर बोलेंगे। डब्लू हमारा क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। क्लियर? आप देखेंगे SWORD, ये शॉर्ट होता है, बहुत से लोग इसको स्वॉर्ड बोलते हैं, शॉर्ट मीन्स तलवार, लेकिन नहीं जी, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट बोलेंगे आप। नेक्स्ट आएंगे आप रॉन्ग, रॉन्ग WRONG, आर के पहले डब्लू है, इसलिए जो हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, रॉन्ग बोलेंगे। रिस्ट, WRIST, रिस्ट मीन्स कलाई होती है, तो यह जो है आर के पहले डब्लू है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, डब्लू साइलेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा XYZ है, यह भी कभी भी इसको हम साइलेंट नहीं रखते हैं, ठीक है, ये कभी भी साइलेंट नहीं हो रहते हैं। इसलिए आपने देखा A to Z सारे साइलेंट जो है लेटर्स को मैंने बताया। अगर मैंने यह जो कोशिश किया है, बड़ा ही परिश्रम से इसको कलेक्ट किया है और अपना बुद्धि विवेक मैंने यूज किया है, अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इससे जो है आपको फ़ायदा होता है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे और नई चीज़ें मैं खोज के लाऊं और इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। ओके।